टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। तो इसमें नंबर सिस्टम्स के बारे में और रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल के बारे में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी, डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया जाए। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है लिखी हुई, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q बिलोंग टू z। अब z किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इंटीजर्स को, यानी कि p और q जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, पॉजिटिव डिजिट भी हो सकते हैं और नेगेटिव डिजिट भी। एंड q डजंट इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ हो। जब न्यूमिरेटर होगा, डिनोमिनेटर ही 0 होगा, तो फिर तो ये p ओवर q बनेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि q डजंट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब देखें 3.74 है, ये रैशनल नंबर है। तो जी हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे यूँ लाइन लगाने के बाद पॉइंट की जगह 1 और आगे जो है वो 7 की जगह पे 0 और 4 की जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह आप 16 का स्क्वायर रूट है, आप लोग तो कह रहे होंगे कि ये जो है स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट में आ गया 16 है, ये तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे है कि 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास हमें पता है कि 4 × 4 का स्क्वायर रूट, फिर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 4। अब 4 ओवर 1 हम लिख सकते हैं डिवाइड डिनोमिनेटर में, ना ऊपर फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये 4 का 4 ही रह जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, वो नंबर जो p ओवर q के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, उनको हम कह देते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल ये 2 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भी हम जो है इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 7 ओवर 5 स्क्वायर रूट है, इसको भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे है जनाब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइप ऑफ रैशनल नंबर कितनी है। तो यहाँ पे 2 हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्योरिंग डेसिमल्स। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part। अब डेसिमल पार्ट कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी और ये भी बताऊंगी कि फानाइट रुक जाने को कहते हैं, यानी कि रुक जाना। टर्मिनेट नेम से ही आपको पता चल रहा है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, आ डेसिमल विच हैज़ ओनली फानाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब ये 5 ओवर 2 है, ये इसकी एग्जांपल कैसे है? 5 अगर हम अंदर रखें और 2 बाहर रखें और इसको डिवाइड करें 2 टू द 4, 5 में से 4 को माइनस करें 1, पॉइंट लगेगा 0, 2 5 द 10। अब देखेंगे 2.5 है। अब ये पॉइंट के बाद 5, यानी कि ये डेसिमल सेक्शन कौन सा होता है हमारे पास? ये वाला डेसिमल सेक्शन है। अगर डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, देखिए रुक गया है, ये इसने पूरा इसको सॉल्व भी कर दिया पॉइंट के बाद। अगर हमारे पास फाइनाइट है तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। आगे रिक्योरिंग डेसिमल पे आ जाएं। रिक्योरिंग का जो मीनिंग है वही होता है बार बार। तो रिक्योरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिन मतलब विच वन नंबर रिपीटेड इंडेफिनेटली, जिसमें एक नंबर बार बार रिपीट होता रहे। अब ये एग्जांपल मैंने राइट किया 1 ओवर 3, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 अंदर और 3 बाहर, जाहिर सी बात है जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। अब 3 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट लेंगे और 0, 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, फिर 0, 3 3 द 9। तो ये जो है ये हमेशा जो है ये डिवाइड होता रहेगा, इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद ये चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये रिकरिंग है।
और ये दोनों जो टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया और रिक्योरिंग डेसिमल मैंने आपको बताया, ये दोनों जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। और ये रैशनल नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इससे हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं। इसी तरह पीछे टर्मिनेटिंग में भी हमने 5/2 राइट किया हुआ था, वो भी तो डेसिमल में था। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल की तरफ। A non-terming and non-recurring decimal is a decimal which neither terminates nor it is recurring. It is not possible to convert such a decimal into a common fraction. अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, हम उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में p/q की फॉर्म में या ऐसे कह लें, नहीं हम लोग ना उसको लिख सकते। और ये जो अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। आपके दो से ज़्यादा MCQs बल्कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और रिकरिंग डेसिमल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। ये भी आपका MCQs बन सकता है और भी इसमें से कई MCQs बन सकते हैं। बहरहाल जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करनी चाहिए ये डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।